यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। बोले थे यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे हम। झुग्गी तोड़ने से पहले हम लोग मकान फ्लोर देंगे, उसके बाद मकान तोड़ेंगे। और आज देख लो, मैं बता दूं, ये जो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने, और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया इनको बेघर कर दिया। इससे बड़ा हमारे साथ क्या करेंगी बीजेपी। इस बार ये सोचा था झुग्गी वालों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग। इन्होंने तो दाहिना हाथ दिखाया सलामी का, अब बाएं हाथ का तमाचा गाल पे मार रहे हैं सीधे कि एक बार बोलते हैं कि झुग्गी दूंगा, एक बार बोलते हैं सिलेंडर दूंगा, हर औरतों को सब्सिडी दूंगा। कुछ मिला नहीं मिला, और नहीं तो झुग्गियां तोड़ के बच्चों को और बेवों को सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। जब नेहरू जी ने झुग्गियों को बचाया, दीपचंद बंधु ने इस झुग्गियों को बांट के दिया, तब अवैध नहीं था। मोदी का दुश्मनी है गरीबों से ही, कि गरीबों के दिखा करके हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से लाठी बजवा रहे हैं। मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वो बोल रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो कैसे भूल गए। जब वोट लेना हो रहा है तो हम वैध हो जा रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो रहा है हम अवैध हो जा रहे हैं। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मोदी जी का सपना यही था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन वो सपना वो भूल चुके हैं। वो साइड में बैठे हुए हैं। दर्द किसको होता है? जिसकी औलाद होती है उसको दर्द होता है। जिसकी औलाद ही नहीं उसको क्या दर्द होगा, वो किसी का क्या दर्द जानेगा। मोदी ने क्या दिया है उसका नाम भी मत लेना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिल्ली के झुग्गी वासियों से एक बहुत बड़ा वादा किया था, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान इन झुग्गी वालों के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने महज 100 दिन बीते हैं, और इन 100 दिनों में दिल्ली के झुग्गी वासियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दिल्ली में जहां जहां झुग्गी बस्तियां बसी हैं उन पर लगातार बीजेपी का बुलडोजर गरज रहा है, और इनके जो हंसते खेलते परिवार हैं जो इन झुग्गियों में रहते हैं उनको तबाह करने का काम बीजेपी का बुलडोजर कर रहा है। दिल्ली के वैसे तो कई इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं, चले भी हैं, आने वाले समय में चलेंगे भी। लेकिन अभी मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने महज 100 दिन बीते हैं, और इन 100 दिनों में दिल्ली के झुग्गी वासियों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दिल्ली में जहां जहां झुग्गी बस्तियां बसी हैं उन पर लगातार बीजेपी का बुलडोजर गरज रहा है, और इनके जो हंसते खेलते परिवार हैं जो इन झुग्गियों में रहते हैं उनको तबाह करने का काम बीजेपी का बुलडोजर कर रहा है। दिल्ली के वैसे तो कई इलाकों में बुलडोजर चल रहे हैं, चले भी हैं, आने वाले समय में चलेंगे भी। लेकिन अभी मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ पर कल ये वजीरपुर इलाका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर कल बुलडोजर एक्शन हुआ है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से करीब 300 से 400 झुग्गियों को जो है जमींदोज कर दिया गया है। और अब ये अंदाज़ा लगाइए कि जब इन झुग्गियों में जो लोग रह रहे होंगे, जो लोग रहते थे या अभी भी रह रहे हैं, वो किस दुख से पीड़ा से गुजर रहे होंगे, और अब वो कैसे रहेंगे। और करीब यहाँ पर 1500 के आसपास झुग्गियाँ हैं जो इस रेलवे लाइन के बगल में बसी हुई हैं। करीब 50-60 सालों से ये लोग रह रहे हैं। अब ये यहाँ पर किस तरह से रहेंगे, इनकी क्या दिक्कतें हैं, ये जानने के लिए आए हैं, बातचीत करेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगा, 40 साल पुरानी झुग्गी है, 40 से 50 साल पुरानी झुग्गी है, और 2-4 कदम चलते ही बिल्डिंग सामने देखेंगे आप। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। वो खुद आए थे, बोले थे यहाँ झुग्गी वहाँ मकान बनाएंगे हम। झुग्गी तोड़ने से पहले हम लोग मकान फ्लोर देंगे, उसके बाद मकान तोड़ेंगे। और आज देख लो, मैं बता दूं, ये जो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने, और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया उनको। ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सामान देखो, सबका सामान इसके अंदर दब गया। इतना बुरा हाल कर दिया इस सरकार ने। अभी आप मुझे बीजेपी से दिक्कत क्या है पहले ये बताओ। दिक्कत क्या है? इनको बेघर कर दिया। इससे बड़ा हमारे साथ क्या करेंगी बीजेपी। बीजेपी आई है पूरी दिल्ली में, सारे गरीब तबाह, उससे पूरी गरीबों को परेशान कर रखा है। 100 दिन हुआ है बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए हैं, और हालत खराब हो गई। बिल्कुल हो गई जी, आप देख सकते हैं, बेघर कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा आदमी का। मोदी जी को मेहनत से आदमी घर बनाता है, घर बनाने में देखो ना कितने पैसे लग जाते हैं। पूरी आदमी जिंदगी खराब कर देता है घर बनाने में, इनको 1 सेकंड लगता है घर गिराने में। ये गलत है ना सर। मोदी जी तो कहते थे कि मैं गरीबों का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। ये 10 कदम पे देखो, मोदी जी यहीं पे आए थे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहीं आए थे, और उन्होंने खुद बोला था यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये झुग्गी तोड़ने से पहले हम मकान देंगे, और ये देख लो क्या किए, आपके सामने ही है ना, बेघर कर दिए सबको। छलावा बिल्कुल किया बिल्कुल गलत किए, मतलब गरीबों के साथ एकदम उन्होंने गलत कर दिया, झुग्गी वालों के साथ एकदम गलत कर दिया। इस बार ये सोचा था झुग्गी वालों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, लगता है विश्वास कर लिया जाए। इस बार 27 साल के बाद जनता ने विश्वास किया है। मैं बता रहा हूँ 70 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे अब ये लोग, जाने के बाद 70 साल में वापस नहीं आएंगे।
इतना दर्द दे इतना परेशान कर दिया झुग्गी वालों को। 100 दिन हुए हैं, अभी 4.5 साल बाकी है। वो तो झेलना पड़ेगा सर, वो तो झेलना पड़ेगा। गलती हम लोगों की जो उनको चुन लिया हम लोगों ने। जब सब कह रहे थे कि भैया ये बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, इन पे विश्वास ना करो, तब समझ नहीं आ रहा है। सर लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन 27 साल के बाद सोचे क्या पता जो बोल रहे हैं उस पर खरे उतरे ये लोग। वनवास खत्म कर देते हैं। लेकिन नहीं उतरे ना, देखो बेघर कर दिया ना लोग। इतना झूठ क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी? झूठ से सरकार बनती है उनकी, सच बोलेंगे सरकार ही नहीं बनेगी उनकी। उन्होंने बोला 2500 रुपए देंगे, नहीं दिया। देखो ना बिजली का बिल फिर रेट बढ़ा दिए, बेघर ही कर दिए बिजली का बिल, और उसका हम क्या करेंगे। पूरे देश में जहाँ जहाँ गरीब हैं सब जगह बुलडोजर चला रहे हैं, दिल्ली के साथ। पूरी दिल्ली में चल रहा है जी, पूरी दिल्ली में गरीबों को परेशान करा जा रहा है। और ये कंपनी वाले देखो ना, जितने कंपनी वाले हैं ये पूरी गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, पार्किंग पूरी इन लोगों ने घेर रखी है। उनके लिए कोई कानून नहीं है, हम लोगों के लिए सारे कानून है। कह रहे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है तो ये, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे। बेघर कर दिया लोगों ने, बेघर कर दिया, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे। तो कह रहे बहुत हाई ले रही है बीजेपी, बहुत ज्यादा हाई ले रही है। बसाया किसने था? कह रहे सब कांग्रेस बसा ये तो कांग्रेस के टाइम के बसाए हुए हैं, कांग्रेस के टाइम के बसाए हुए, लेकिन इसने तो उजाड़ दिया ना। कह रहे बताओ कांग्रेस बसाए हैं, कैसे बसोगे? बीजेपी आई है तो बदला गया ना मामला, सब यही हो रहा है। तो वो तो फिर बदला लेंगे ना इसका। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपसे 70 साल के बाद भी नहीं आएगी बीजेपी। बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं। अभी कितने मकान हैं जिनको ये तोड़ेंगे? कम से कम कुछ नहीं तो अभी मेरे साथ 500-700 मकान तोड़ दिए हैं ये लोग। अच्छा, और अब धीरे धीरे लगना है तोड़ ही देंगे सारे। यहाँ से आज मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को कहना चाहूंगा, ये बोलते हैं ना यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उस वादे पे खरे उतरे। वो जिस वादे पे आए हैं वो वादा पूरा करें, हमें मकान दें, उसके बाद हमारा मकान तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। दे तो रहे नहीं है, तोड़ दी। वही ना, बिना बताए बिना नोटिस दिए तोड़ दिए। अभी बोले थे एक एक झुग्गी तोड़नी है यहाँ की, ऊपर ऊपर की एक एक झुग्गी तोड़, लोगों ने खुद ही तोड़ भी ली थी। चल तुम्हें दिक्कत है, हम एक एक झुग्गी खुद तोड़ लेते हैं। उसके बाद देखो पूरे 2-2 3-3 झुग्गी तोड़ दिए। ये घर टूट गए आप लोगों के, क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, ये तो दर्द भी है और दिल से दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो सीएम दिल्ली की इस समय प्रेजेंट में है, रेखा गुप्ता जी, इनके कमिटमेंट के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कमिटमेंट किया था कि दिल्ली में कोई झुग्गियाँ तोड़ी नहीं जाएंगी। परसों जंगपुरा की टूटी, यहाँ टूटी, अपना क्या कहते हैं मिठाई पुल टूटी, मंगोलपुरी कत्तर मार्केट तोड़ा गया। इनकी बातों का भरोसा क्या कर सकते हैं हम? अगर इनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर इन विचारों को देख लो, आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हमें ही पता है कि हमारा भी टूटना है। हम भी इसी जगह पे आज 40 साल से 45 साल से हम रहते हैं। हमारे फादर वो हमारी से उनसे 75 साल की उम्र हो गई, हमारे हम जब 45 साल के उनकी उम्र हो गई, वो रहते आए। आज जिन्होंने एक एक रुपया जोड़ के इस घर को बनाया है, कैसे बनाया, अपने पैसों काट के बनाया, अपने पेट को काट के बनाया। अगर आज के किसी का घर टूटेगा उसकी भावनाओं को क्या कह सकते हैं। लेकिन इनको सीएम को नहीं दिख रहा, पीएम को नहीं दिख रहा, हमारे सांसद परवीन खंडेवाल को नहीं दिख रहा। उनको लालबाग दिख रहा, सिर्फ लालबाग उनका सही रहना चाहिए। ये बताइए, जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी जगह जगह चाबी बांट रहे थे, कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब क्या हो गया? वो भूल गए, वो उन्होंने उतना ही देना था, उनको अपना इलेक्शन जीतना था, वो अपना इलेक्शन जीत गए। उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग दे दी, सामने आपके दे दी, ये सामने आपको दिख रही है। इन्होंने चाबी दी, कुछ जे कॉलोनी को, सॉरी क्या कहते हैं, सावन पार्क को दी, कुछ अपना निमड़ी कॉलोनी के आगे, सरामपुरा के आगे वहाँ को दी, और कुछ यहाँ दी। जो बेचारे इसमें भी जेलर बाग के अंदर भी ऐसे घर हैं, कम से कम 1000 मेंबर ऐसे हैं जिनको अभी इस घर के अंदर में कोई उनका जिनके वैलिड है वो नहीं दे। तो हम तो कुछ नहीं उनके आगे। अगर हम शब्दों पे जाएं, जहां झुग्गी वहां मकान, मतलब एक झुग्गी के बगले एक मकान दिया जाएगा। दे तो रहे नहीं है, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, आशियाने उजाड़ रहे हैं। सर आशियाना, इनको तो मौका मिला है कि उजाड़ दो। कहते हैं ना कि गरीब रहना बेकार है, गरीबी को हटा दो तो गरीबी रहेगी कहाँ। आज के टाइम के अंदर में किसी को भी देख लो, अगर उसके घर के अंदर में सिर्फ मोदी सरकार के द्वारा कोरोना काल से जब से दिया जा रहा है, सिर्फ 4 किलो गेहूँ चावल, बस यही दिया। एक मेंबर के ऊपर 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, 5 किलो। वो बंदा 3 किलो गेहूँ 5 किलो चावल खा के रह जा सकता है? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? उसको तेल खरीदना पड़ेगा, सब्जी खरीदनी पड़ेगी, राशन का आधार खरीदना पड़ेगा। तो महंगाई तो वहीं की वहीं, बाकी महंगाई का तो मुद्दा नहीं है। लेकिन मोदी जी का सपना यही था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, लेकिन वो सपना वो भूल चुके हैं, वो साइड में बैठे हुए हैं। तो दर्द क्यों दे रहे हैं आप लोगों को? वो सर दर्द पता कौन होता है? दर्द किसके होता है? दर्द किसको होता है? जिसकी औलाद होती है उसको दर्द होता है। अगर आज मेरा बेटा है
तो मुझे पता है कि मेरे बेटे के अगर ये ऐसा ना टूटेगा तो मुझे दर्द होगा। जिसकी औलाद ही नहीं, जिसका कोई रहने वाला नहीं, जिसका कोई देखने वाला नहीं, उसको क्या दर्द होगा? वो किसी का क्या दर्द जानेगा? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पूरा देश उनका परिवार है। परिवार नहीं है, वो सिर्फ जुमला है कि मेरा परिवार है। परिवार ये सामने है, ये भी तो परिवार है। मोदी जी का तो यही परिवार है। आज रोड पे लाइन पे बैठे में देखिए, ये झोपड़ी कैसे लगा के बैठे में, ये दर्द नहीं दिख रहा उनको। 100 दिन हुआ है रेखा गुप्ता को सीएम बने और 100 दिनों में तबाही मचा दी। सर अभी भी कम से कम नहीं तो 4 साल बाकी है। इस 4 साल में वो क्या करेंगी पता है? ये पूरा साफ करेंगी। शालीमार में जब इनका एरिया, विधायकी एरिया, जब वहाँ उन्होंने अच्छे अच्छों को साफ कर दिया, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने कह दिया कि हम इनसे खुद परेशान हो गए, जो हमारा ही घर तोड़ रही हैं, तो ये क्या है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप ही जैसे हम सभी लोगों से गरीबों का वोट लेके ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे ही घर तोड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? खुद खुश हो जाओ और जनता को परेशान कर दो। ये चाह रहे हैं कि अब इसके बाद तो इनकी सरकार आनी नहीं है, नहीं आनी। रेखा गुप्ता जी तो कभी नहीं आनी इसके बाद। ये तो इंसान, इन झुग्गी वालों की और कुछ लोगों की गलतियां थी कि जो सरकार आ गई। अगर ये सरकार नहीं आती ना तो ये नहीं होता। मैं कई वीडियो ऐसे सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं भाई बहुत हाई लगेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे रेखा गुप्ता हो, बहुत शार्प लगेगा। को छोड़ के मैं रेखा गुप्ता को पहले गुप्त कह रहा हूँ कि ऐसी है इन जुगियों जिसके जैसे हम रो रहे हैं, हम रात को खाना नहीं खाए टूटने की वजह से। 4 भाई हमारे हैं, हम रात को खाना नहीं खाए हैं, ऐसे रह गए हैं। अगर हम रात को खाना भूखे बैठ रहे हो अपनी जुगियों के अंदर में, तो तुम खाना खा के 5 स्टार के अंदर होटल में खाना खा रही हो, तो तुम्हारा क्या होगा भगवान जाने। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी कैसे आप लोगों का घर, कैसे किस डर में जी रहे हैं आप लोग? डर यही है कि सर डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आधी तो टूट गई, आधी अभी और है। यहाँ से लेके अभी वो क्या कहते हैं जखीरे तक अभी बहुत हैं। अभी वो डर के अंदर सो रहे हैं कि कैसे रहें कैसे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने देश के तो बोले मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, मैं तो चाय बेचा हूँ, तो मैं गरीबों का ख्याल रखूंगा। अब चाय बेचने वाला आदमी जो इसी पटरी पे चाय बेचता था, अब इसी पटरी पे बने हुए घरों को तोड़ रहा है। सर उन्होंने चाय बेची, किसने देखा? किसने देखा? चाय कौन सा यात्री अगर 52 साल की उम्र में ये है, उम्र में क्या उन्होंने चाय किसने बेची? किसने देखा? अगर एज ए फेमस आदमी जब को प्राइम मिनिस्टर बनता है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसा बंदा जो फटी धोती पहन के भी हवाई जहाज के अंदर जा सकता है, जिसको वहाँ के जो पकड़ सकते हैं कि सर ये कैसे जा रहे हो आप, वो पीएम होता है। इस पीएम को तो कोई जानता कि तुमने चाय बेची है। ये तो जहाँ भी जाते कि मेरे इस देश से नाता है, मेरा इस देश से। बिहार गए, यहाँ तो मैं हूँ, झारखंड में गए, इससे तो मेरा 70 साल से नाता हैगा। जिस जगह जाते मेरे इतने साल से नाता हैगा। वो नाता तो उनकी सिर्फ एक चुनावी जुमला है। सर मेरा नाम विनोद कुमार है। आप यहीं रह रहे हैं? जी, वजीरपुर में रहता हूँ। अब ये जो झुग्गियां टूट रही हैं, एक तरफ थोड़ा सा हट जाइए, एक तरफ कहते थे मोदी जी और बीजेपी वाले कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। अब बन गई सरकार, अब जहां झुग्गी है वहां मलबा बना दिया है। जी, कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल सी बात मैं बताऊंगा कि इन्होंने तो दाहिना हाथ दिखाया सलामी का, अब बाएं हाथ का तमाचा गाल पे मार रहे हैं सीधे। मेरा यही कहना है कि एक बार बोलते हैं कि झुग्गी दूंगा, एक बार बोलते हैं सिलेंडर दूंगा, हर औरतों को सब्सिडी दूंगा, मंथली दूंगा, कुछ मिला नहीं मिला, और नहीं तो झुग्गियां तोड़ के बच्चों को और बेवों को सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? इस समय कौन से घर में जाएंगे? कह रहे अवैध है सब। अवैध तब अवैध नहीं था जब नेहरू जी ने इस झुग्गियों को बचाया, दीपचंद बंधु ने इस झुग्गियों को बांट के दिया, तब अवैध नहीं था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतना जो आप लोगों को अभी किस प्रकार की इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर दिक्कत, खाना बनाने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ आ रहा है। सारे टूट के बिखरे पड़े हैं, कौन सामान निकाले, कैसे कहाँ रखें। इधर रेलवे है, आ रही है गाड़ी, उसको बचो, बच्चों को बचाओ या खाना बनाओ, क्या करोगे आप? कहीं और जगह देने की बात हुई? कुछ नहीं बात हुई है, न नोटिस दिया कि मैं तोड़ूंगा, नोटिस भी नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया। ठीक है, रेलवे की बात कर दी है कि हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है, आते ही तोड़ना शुरू कर दिया, सिग्नल नहीं मिल रहा इसलिए तोड़ रहे हैं। सिग्नल 40 साल नहीं सिग्नल मिला तो कैसे गाड़ी चली? आज ही सिग्नल नहीं मिल रहा, आज तोड़ दिए। कम से कम बोलना चाहिए सिग्नल नहीं मिल रहा, अंदर करो। मोदी जी गरीबों के साथ ऐसा कर क्यों रहे? मोदी का दुश्मनी है गरीबों से ही, क्योंकि वो खुद गरीबी झेला है। गरीबी झेला हुआ आदमी तो गरीबों के साथ रहेगा। नहीं सर, वो उसको आदमी कहते हैं ना, गधे को अगर अनाज मिल जाए तो गधा चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मोदी जी वही गधे हैं, इनको अब बड़ी सीट मिल गई ना तो चिल्लाएंगे गरीबों पे ही। अमीरों को तो धवत दिखा नहीं सकते, गरीबों पे ही धवत दिखाएंगे। आप लोग तो खूब वोट दिए बीजेपी को, उम्मीद थी कि बदल जाएगा सब। तो सर वो बात तो वहाँ अलग थी
क्योंकि हम सब ये समझते थे कि ये गरीब का समझेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कर दिया है कि गरीबों के दिखा करके हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से लाठी बजवा रहे हैं। ये सहन कौन कर रहा है? गरीब। अमीर तो नहीं आ रहा सहने ना, अमीर की तो नहीं तोड़ रहे हैं ना। और नहीं तो ये बिल्डिंग बनी, M2 बिल्डिंग को तोड़ के दिखाएं, वो भी तो अवैध में था पहले, वो भी तो मिल में था। बड़ी बिल्डिंगें नहीं टूटेंगी, गरीबों का टूटेगा। फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब उनको बड़ी सीट मिल गई तो बड़े लोगों के हो गए, गरीबों को भूल गए। कांग्रेस ने आप लोगों को यहाँ पर बसाया था। कांग्रेस सबसे बढ़िया थी सर। कांग्रेस के राज में बिजली फ्री, पानी फ्री, एनी टाइम पानी आता था, 24 घंटे पानी गिरते थे, वो भी साफ, गंदे नहीं। आज के दिन में जाके देखो, लगे तो हैं पाइप, नए नए पाइप लगा दिया, लेकिन पानी उसमें पीला ही निकल रहा है, जैसे आदमी का जानवर ऐसे पानी आ रहे हैं। वो पीने लायक है? हर घर में बोतल खरीद के आ रही है सप्लाई। करेंगे क्या आप लोग, ये बताइए थोड़ा। अब क्या करेंगे सर, देख रहे हैं, पहले अपना सामान तो इकट्ठा करें, अगर होगा तो कहीं किराए पर रहेंगे, नहीं तो फिर सरकार से गुजारिश करेंगे। अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो समर्थन देगी। वो सुनने के मूड में है सरकार, जो लग रहा है कि बिना नोटिस के जब तोड़ रहे हैं। एक बात बताओ, जब सुनाएंगे हो सकता सुने, ना सुने तो उसका प्रस्ताव रखा जाएगा ना, या तो सरकार गिराओ या तो फिर धरना दो सांसद पे। ठीक है, नहीं बीजेपी है। हाँ ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक है सर, बीजेपी बिल्कुल नहीं ठीक है। एक आदमी है, कहते हैं ना कि झूठ बोलना 100, एक झूठ बोलना 100 सच्चाई को छुपाने से छुपता नहीं है। वही चीज है मोदी का, इन्होंने 100 झूठ को अलग रख दिया है और झूठ का सहारा लेके जनता को बना दिया है, जनता को परेशान कर रहे हैं। जी जय हिंद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर भी कुछ लोगों के तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो ये वो घर हैं जिन घरों को जो है तोड़ दिया गया है। और इधर अगर मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो देखिए, तमाम वो घर हैं जो यहाँ पर, ये हालांकि रेलवे पटरी के किनारे ही थे, 50 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे। इनका ये कहना है कि बिना नोटिस दिए इन घरों को जो है वो तोड़ दिया गया है। और अब देखिए, अब ये घर जो है वो रहने लायक बचे भी नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैं दिखा लूँगा, आप आराम से बैठिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा कि ये बिना घरों के रहने को यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। ये आपका घर था? बताओ क्या तोड़ दिए तो क्या बताओ। अरे घर से बेघर हो गए, 47 साल रहते हो गए, अब धूप में परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। अब कहाँ रोटी खाए, कहाँ ड्यूटी करे, प्राइवेट नौकरी करते हैं हम लोग। नोटिस नहीं दिए तोड़ने से पहले? अरे नोटिस दिए थे, बोले ऊपर के तोड़ने के लिए, नीचे के तोड़ने के लिए नहीं बोले थे वो। तो ऊपर के लोग तोड़े नहीं, ऊपर के चक्कर में नीचे भी लपेट लगा। मोदी और बीजेपी वाले तो कहते थे जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। कहने तो हर पार्टी कहती है, कहने तो जितना आते हैं नेता लोग, सभी वो लोग कहते हैं कि जहाँ झुग्गी है नहीं उनको प्लाट बना के देंगे, तब तोड़ेंगे हम। अब तोड़ दिए, बताओ अब कहाँ हम लोग क्या करना है? अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे हम, बच्चे लेके लाइन के किनारे हैं। आप बताएं भैया, आपका भी घर था इसमें? हाँ जी भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश है। कितना दुख है आप लोगों को, कितना कष्ट हो रहा है? सर दुख तो बहुत है, आज मुझे 42 साल हो गया, यहीं पे हम लोग पैदा हुए, यहीं पे सब कुछ, कोई हमारे पास व्यापार नहीं, ना कोई रोजगार है, यही 10,000 12,000 हम भी लोग कमाते हैं, ये इसी में रहते थे सर अपना। अब देखो, बोले थे ऊपर की मंजिला तोड़ देना, ऊपर की मंजिला मान लो बहुत लोग तोड़े भी थे, बहुत लोग नहीं भी तोड़े थे कि चलो सबका देख के तोड़ दिया जाएगा। बाकी अब आए हैं तो 10 फुट अंदर कर दिए, पहले 5 फुट बोले थे, 6 फुट बोले थे, और लिखे भी थे उस पर, मतलब 7 फुट अंदर तक 5 फुट तोड़ देना। तो अब बताइए कहाँ जाए हम लोग, तो रात को यहाँ 5 फुट लिखे थे, 7 फुट, और तोड़े कितना? अब देख लो आपके सामने, वहाँ तक घर तो पूरा घर ही साफ हो गया है। साफ किए ना, अब वो पूरा घर ही साफ किया, 15 फुट गया ना भीतर तक हो गया। ये बताओ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे रहे थे? हाँ, मोदी जी का तो यही ऐलान था कि मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान होना चाहिए, वहीं देंगे बना के। बाकी आज देखो गरीबों को हम लोगों के हटाया जा रहा है। क्या पता तोड़ दिए हैं, बना दे। अब बना कैसे दिया जाए, मोदी जी बोले या सीएम रेखा गुप्ता जी बोले तब तो विश्वास किया जाए कि मतलब। गुप्ता तो कह रही थी एक झुग्गी नहीं टूटेगी। हाँ, ये तो बोले थे। अब ये तो आपके सामने है सर, इसकी आवाज उठाया जाए, आप लोगों से बढ़िया आवाज उठाने वाला कौन है? तो इसीलिए आए हैं कि देख। उठाए ना, मीडिया
के जरिए आवाज़ उठाई जाती है देश के अंदर। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कुछ। उम्मीद थी बीजेपी से कि वो ऐसा करेगी आप लोगों के साथ? जी, मोदी जी बोले थे, उन पे उम्मीद रखी गई थी, क्योंकि सीएम तो घोषित किए नहीं थे, सीएम तो कोई बोले नहीं, मोदी जी पे उम्मीद थी कि दिया जाएगा। और अब उम्मीद का क्या हुआ? अब उम्मीद के सर अब क्या किया जाए, अब बताइए, आप ही लोग इसकी आवाज़ उठाइए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से तो आगे हम नहीं जा पा रहे हैं। उस टाइम तो नेता भी लोग आते हैं, नेता भी लोग आते हैं, तो वो भी यही कहते थे, पर्चा भी घर घर में बंटवा के गए थे, घर घर में बंटवा के गए थे कि हम देंगे, झुग्गी के बदले मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। अब हमारे पास तो कुछ सर नहीं रह गया, देखिए अब टूट गया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने की बात हो रही थी, लेकिन अब जो मकान था वो मकान भी नहीं बचा। ये तस्वीर देखिए किस तरह से पूरी झुग्गी को एकदम जमीन पर लाकर रख दिया है, जमींदोज कर दिया है। और ये इनका घर था, लेकिन अब किस तरह से ये यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। इधर पूरा ऊपर से सारे जितने भी ये घर थे वो एकदम तबाह कर दिया गया। अब घर में आप बात करना चाहेंगे? अगर मैं आपसे बात करूं तो नहीं करेंगे, ठीक है। और आप थोड़ा बात करेंगे सर? मैं सर करूंगा बात। करेंगे? आप यहाँ की नहीं है, ठीक है। थोड़ा बताइए, घर टूट गया आप लोगों का, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे भैया, मोदी जी को याद दिलाएंगे, जहाँ चुकी वही मकान जब बोल रखे थे तो क्यों नहीं दिए, उससे पहले कैसे तोड़ दिए। वैकल्पिक प्रावधान तो देना चाहिए था ना कि भाई हम अपना रोजगार कुछ कर सकें, कैसे रहेंगे बच्चों को लेके। मौसम भी खराब हो जा रहा है, पटरी पे हैं, ट्रेन आ रही है तो इधर से उधर हो रहे हैं, क्या करेंगे। पहले बोले कि ऊपर का माला तोड़वा दो, हम नीचे का कुछ नहीं करेंगे, पूरा नीचे से ही तोड़ना शुरू कर दिए। सारी सामानें घर में पड़ी हुई सब टूट टाट गया, ना पानी है ना बिजली है, कुछ नहीं है, क्या करें। कब से रह रहे हैं आप लोग? 45 साल हो गया। वो तो कह रहे हैं सब अवैध है पटरी के किनारे। तो जब इलेक्शन आता तब वैध कैसे हो जाता है? अगर अवैध है तो उनको मीटर नहीं लगवाना चाहिए, पानी की सुविधा नहीं देनी चाहिए, पहचान पत्र नहीं बनवाना चाहिए, आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं करना चाहिए ना। फिर तो कैसे माने हम कि अवैध है? मतलब आप कह रही चुनाव के समय सब वैध हो जाता है? सब वैध हो जाता है, सत्ता वाले भी आते हैं, विपक्ष वाले भी आते हैं, भी कोई भी नहीं दिख रहा है। मोदी जी तो बहुत वादा किए, रिसेंटली किए थे, जजा कॉलोनी जो इनकी चाबी दिए थे, जेलर बाबा को शिफ्ट कर रहे थे, चाबी दे रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि सारी जितनी माताएं बहनें हैं, आप सबको मेरा मैसेज देने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम किसी को घर से बेघर नहीं करेंगे। तो अभी तो 3 महीने भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, तो कैसे माने हम उनकी बात को? कैसे माने हम? तो बस याद दिला सकते हैं उनको। 100 दिन हुआ सरकार बने और तबाही शुरू हो गई। 100 दिन में ही तो इतना कंप्लीट कर दिए हैं। बताओ मोदी जी खुद तो गई है सीएम मैडम स्नान करने के लिए पूरी फैमिली के साथ, तो ऐसे पाप थोड़े धुलता है। जो लोग घर से बेघर हुए, हमारे बच्चे घर से बेघर, तो उनका पाप धुल जाएगा क्या? क्या पाप कर रही बीजेपी, बताओ? पाप नहीं कर रही है कि जब वोट लेना हो रहा है तो हम वैध हो जा रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो रहा है हम अवैध हो जा रहे हैं। क्या इनके पास कोई कर्मचारी नहीं है सर्वे करने के लिए कि आप बता सके कि कहाँ से कहाँ तक है भाई ये अवैध है, कि आप इसको अपने तरीके से तोड़ लो या अपना कहीं इंतजाम कर लो रहने का? इनके पास कोई लोग नहीं रह रहे हैं। और अगर घर टूट रहा है तो दूसरी जगह देना ये विकल्प बनता है। मैं वही चीज कह रही हूँ कि मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वो बोल रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो कैसे भूल गए? कहते थे कि मैं गरीबी खत्म करने आ रहा हूँ, सब बदल दूंगा। गरीबी है उनके कहने के हिसाब से, तो हम ही गरीब है ना, हमें खत्म कर देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बदलने आए थे दिल्ली, बदल तो रहे हैं, अब कैसे बदलेंगे? अब हम घर से बेघर सड़क पे हैं, पटरी पे हैं, तो अब कैसे बदलेंगे? कितना दुख है कि भाई अपना घर मेहनत से बनाया। तो हम रो रहे थे, आज तो चलो फिर भी हिम्मत करके ईंटे वीटे थोड़ा हटा रहे हैं। सामान देखो वहाँ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, परिवार के लोग वहाँ सो रहे हैं। अब हम कितना दुख बताएंगे? अब उनकी तरह तो घड़ियाली आंसू नहीं बहा सकते। कल देखे होते तो पता चलता कि कितने लोग रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते ना। वो तो कभी भी रोने लग जाते हैं वोट के लिए। लेकिन उनके साथ खड़ियाली आंसू तो हम नहीं बोल सकते ना कि भाई कभी भी रो लिए, क्योंकि वो तो राजनीति में, हम तो राजनीति में नहीं, तो परिवार को देखना है, कैसे क्या कर सकते हैं? जिंदगी भर की कमाई लगा दी, अब घर टूट गया, कुछ बचा नहीं है। कल क्या होगा, ये जो बच्चा ये भी टूट जाए, कैसे रहेंगे हैं, कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं है। अभी 6 मीटर बोल के 12 मीटर की है, कल को 15 मीटर कर लेंगे, उधर से नाला साफ हो रहेगा तो सारी झुग्गी साफ। तो इतना दुख है। उनकी दिल्ली तो वैसे ही सुंदर बन गई। गरीबों का घर तोड़ के दिल्ली सुंदर बनेगी, उनके हिसाब से तो यही लग रहा है ना सर। तभी तोड़ रहे हैं। क्या लगता है एकदम ठग लिए? एकदम बिल्कुल 100% ठग लिए हैं, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है ठगने में। कह रहे लोग की श्राप लगेगा। कोई बात नहीं, सबकी अति होती, जब रावण की नहीं चली तो उनकी कहाँ से चलेगी? उनका भी अंत आएगा। लोग कह रहे थे श्राप लगेगा गरीबों। अगर कोई ऑप्शन होता ना उनको हटाने का तो 100 दिन भी कंप्लीट नहीं होते।
हम 101 दिन वाले में भी उनको हटा देते। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे गरीबों की हाय लगेगी अब। लगेगी कि लग चुकी है सर, लग चुकी है। कल जो रात में लोग गुजारे हैं बच्चों के साथ में, तो लगेगी नहीं अभी कोई बाकी नहीं। मच्छर काटता होगा एकदम, गर्मी, पंखा कुछ नहीं, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। पड़ोसियों से ले लेके सब लोग काम चला रहे हैं। अगर उनकी भी काट देंगे तो बताओ कहाँ जाएंगे। अभी तो कह रहे हैं कि 1500 हैं और भी टूटनी है जी। 1500 टूटनी है, वो पूरा साफ करेंगे। वो तो सिर्फ एक धोखा दे रहे हैं। जुमलाबाजी जो होती है ना एक राजनीति में, ये वो लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कितनी नाराजगी है मोदी से? नाराजगी सर, वो मिल जाए तो पता नहीं क्या करें उनका। हम आप नाराजगी की बात कर रहे हैं, नाराजगी तो है ही नहीं। आते तो हैं चाबी देने, वोट मांगने आते। इसीलिए तो इसी बात का तो अफसोस हो रहा है कि हम लोग उनको माला पहनाए, फूल पहनाए, सब चीजें की हैं। इसी चीज का अफसोस हो रहा है बीजेपी वालों को। जी। कितना प्रेम था बीजेपी से आप लोग? मुझे तो बहुत ज्यादा था। किससे? बीजेपी से। जी, मैंने खुद प्रचार किया बीजेपी का। और अब क्या मिला? इसीलिए अफसोस हो रहा है। ये पटरी मिली है ना, जब से यही तो मिली है। मेरी बात सुन लो, जब से रेखा गुप्ता जी सर ये पटरी मिली है। ये काम कर रहा है। पहले बात करने, चलो उधर हटो। हाँ, कर लो। क्या कह रही हैं आप? बीजेपी का प्रचार करती थी जी, और बीजेपी ने आपकी झुग्गी को घर में बदल दिया है। बिल्कुल। अरे एकदम स्वर्ग से सुंदर बना दिया। देखिए ना आप, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि लोगों को लगा के मैं मलबा हटवाऊं, खुद ही हटाना पड़ेगा। कुछ जो घर में था वो भी सारा टूट फाट गया। घर में रहने के लिए खाना नहीं रह गया, घर नहीं रह गया। बेचारा क्या करेंगे बताओ? झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे बेचारे सब? ये कोई बात होती है? लालच दे दिए, 2500 रुपया दे देंगे। घर में जो था वो भी सारा गंवा दिए सर। बीजेपी वाले कहते जिताओ सब बढ़िया हो जाएगा, दिल्ली बढ़िया हो जाएगा। और जो था वो भी सब गंवा दिए हैं। कितना मेहनत कर करके तो सामान सब जुटाए अपने घर में, दरवाजा बनवाए, खिड़की लगवाए, अपना क्या का सामान जुटाए हैं। अरे हमारा नहीं टूटा है, टूट गया। जब हमारे भाई टूट गया तो हमारा भी गया भाई, है ना? सब तो एक ही हैं। मोदी बोले थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ये कोई बात होती है? बस खाली लालच, गरीब आदमी के सारे को मार रहे हैं मोदी। बस क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मोदी तो कहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। तो कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? कहाँ है मकान? अरे मुंह से रोटी छीन रहे। आदमी 10 रुपया कमाता खाता था, वो भी रोटी चली गई। आदमी कैसे आता था? झुग्गी में तो एक रोटी बना खा लेता था। अब तो वो भी कितनी तकलीफ हो रही है, अब कैसे रहेंगे लोग? तो वही बात है ना। क्या कहेंगे यहाँ से मोदी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी क्या कहना चाहेंगे? इतना सब कह रहे हैं, कुछ सुन के। और राजीव मोदी है उतना, उसको नहीं पता है मोदी का कि सारा इतना पब्लिक परेशान है, तोड़ ताड़ के घर बर्बाद कर दिए। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। मेरे पीछे ये जो आप बहुमंजिला इमारत देख रहे हैं, ये तमाम फ्लैट्स जो देख रहे हैं, ये वही फ्लैट्स है जब दिल्ली चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आए थे और इन्हीं मकानों की चाबियां उन्होंने तमाम झुग्गी वालों को दी थी। और उसकी तस्वीरें पूरे दिल्ली में वायरल की गई और ये बताया गया कि आप सबको ऐसे ही अच्छे अच्छे फ्लैट दिए जाएंगे और जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान दिया जाएगा। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा कि कोई झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी और जहाँ झुग्गी है पहले मकान बनाया जाएगा, फिर झुग्गी तोड़ी जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या? और ये तमाम लोग इस बात की गवाही हैं कि पहले झुग्गियों को तोड़ा गया है, अब इनको मकान कहाँ दिया जाएगा इसकी कोई बात, कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। अब ये तमाम जो परिवार हैं, करीब 500 के आसपास लोगों का कहना है ये घर तोड़े गए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, रहने के लिए जगह अभी दी नहीं गई है। और गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है और अब इन्हीं पटरियों पर ये घर बिताने को मजबूर हैं। पहले जहाँ इनके सिर पे छत होती थी, अब खुला आसमान है और अब रहने के लिए सिर्फ पटरियाँ हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए सिर्फ 100 दिन हुए हैं, अभी तो 5 साल पूरे होने हैं सरकार को। और इन 100 दिनों में ही दिल्ली के अलग अलग कोने में, चाहे वो जंगपुरा की वो मद्रास कॉलोनी हो, चाहे ये वजीरपुर का इलाका हो, हर जगह जो है बीजेपी की बुलडोज़र की जो है वो गरज सुनाई दे रही है और गरीबों को उजाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। इन लोगों की सरकार से ही मांग है कि इनको इस तरह से दुख ना दिया जाए, इनके आशियाने ना छीने जाएं। अगर सरकार को झुग्गियां तोड़नी भी हैं, अगर कहना है कि भाई अवैध हैं, अवैध के नाम पे सबसे पहले तो सवाल यही तय होता है कि अगर ये झुग्गियां अवैध है तो इनको मीटर कैसे मिल गया था, इनको पानी कैसे मिल गया, इनको सारी सुविधाएं कैसी मिल गई, और अगर सुविधाएं दी गई तो फिर ये अवैध कैसे हैं। इसके बावजूद अगर मान लेते हैं कि ये झुग्गियां अवैध हैं तो इनको वो जगह दी जाए, जैसे ये बड़े बड़े सपने, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा के जो सपने दिखाए गए थे, ऐसी ही बिल्डिंगें इन लोगों को दी जाएं, उसके बाद इनकी झुग्गियां तोड़ी जाएं।
ये इन लोगों का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।